उसका मन समय की ढलान पर लुढ़कता अतीत की कोख में जा गिरा। दिशाएं उदास अंधेरों में लिपटी उसे घूर रही थी। उसका मन खिन्न था। बासी शब्दों में लिपटे दुनिया के प्रवचन खूब सुन लिए। बड़ी बड़ी पदवियों की पेशकश तथा लोगों का सम्मान व ऊंचा आसन सब बेकार था। मौलिक भावना कहां थी? उसने क्या देखा और क्या पाया? नहीं, पाए बिना नहीं जाऊंगा। फुसफुसाते हुए वह वर्तमान की कठोर पगडंडी पर सूखे पत्तों के क्रंदन को सुनता दृढ़ता से आगे बढ़ता चला गया। उसके कदमों में दृढ़ता आने का कारण उसका कठोर निश्चय भी था। देह का हर अणु नतमस्तक था। चंचल भावनाएं इधर उधर भाग खड़ी हुई। आवारा मन किसी कायर पक्षी की भांति कहीं दुबका बैठा था। आज से लगभग 85 वर्ष पूर्व डलहौजी एक गांव से अधिक कुछ न था। घने जंगलों का अनंत सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। डलहौजी से बाहर खजियार मार्ग पर तो मानो इन जंगलों का अपना साम्राज्य व्याप्त हो। वर्ष 1925 को उस दिन तो वातावरण एकदम गंभीर व शांत था। ऐसी शांति प्रायः तूफान आने का संकेत सूचक होती है। घने वन दिन में भी अंधकार का आवरण लिए वातावरण को और भी रहस्यमय बना रहे थे। वायु मानो हल्का सा कानों में कुछ फुसफुसाकर आगे सरक जाती। द्रुम पंक्तियां समय की उदास धरातल पर बरसों से मानो किसी की प्रतीक्षा करते करते थक गई हो और दिन में भी हुए अंधकार को कोसते हुए स्वयं को धीरज देकर संतुष्ट भी हो रही हो। सर्प की भांति टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर बिखरे खुश्क द्रुम पत्रों से स्पष्ट था कि उन पर बहुत अरसे से कोई नहीं चला। खुश्क पत्ते स्वयं का इतिहास स्वयं ही दोहरा रहे थे। दूर दूर तक छिटकी घास, झाड़ियां, जंगली वनस्पतियां तथा वृक्षों से सटी श्वेत धुंध जंगल की गरिमा का वर्णन कर रही थी। अचानक धुंध के फटने पर एक विस्मयकारी आकृति प्रकट हुई। पगडंडी पर बिखरे खुश्क द्रुम पत्रों ने स्वयं का इतिहास बुलाकर एक नई गाथा दोहरानी प्रारंभ कर दी। चरमराकर वह तो टुकड़े टुकड़े हो जाते, परंतु मरने से पहले वह स्वयं को भाग्यशाली मानते, क्योंकि जिन पवित्र चरणों तले वह कुचले गए थे वह कोई साधारण मनुष्य के चरण नहीं थे। उन चरणों तले हुई मौत उनका सौभाग्य थी। जिस शब्द को पाने की जिज्ञासा ना जाने वक्त की किस धूल में दबी पड़ी थी, वह जिज्ञासा आज शोलों में परिवर्तित हो चुकी थी। इसके आवेश में उसके कदमों में तीव्रता आ गई। बाधाएं स्वयं ही हटती चली गई। घना कोहरा भी स्वयं के आवरण को समेट न सका। नम वायु ने स्थान छोड़ दिया व ठिठक कर स्तब्ध सी रह गई। कंकर और पत्थर उसकी ठोकरों से कराह उठे। वह अनवरत परंतु ठोस कदमों से अपने गंतव्य स्थल पर चलता जा रहा था। अंततः मंजिल आ गई। फेफड़ों में से हवा का एक लंबा लच्छा बाहर सरक आया। उसने चारों तरफ एक गहन दृष्टिपात किया। वह एक ऊंचे पर्वत शिखर पर नितांत अकेला खड़ा था। वनों का अथाह सागर दूर दूर तक छिटका हुआ था। शब्दों को तलाशती दिशाएं उसका स्वागत कर रही थी। वायु के सरकने या पक्षियों के कलरव के अतिरिक्त वहां कोई ध्वनि नहीं थी। इसके पश्चात वह उस स्थान की तरफ बढ़ चला जहां उसने अनिश्चितकालीन आसन लगाना था। भीतर की उथल पुथल में समय खिसकता जा रहा था। जिस प्रकार किसी ढलान पर अनवरत गति से बहती नदी का स्थल का जल स्थिर नहीं हो सकता,
उसी प्रकार समय की गति भी कभी स्थिर नहीं हो सकती। उसे समाधि लिए हुए 1 माह व्यतीत हो चुका था। देह की दुर्बलता से वह विचलित नहीं था और ना ही दिशाओं में हो रही घटनाएं उसे परेशान कर रही थी। बेशक हवाओं में ध्वनि थी, बेशक पक्षी भी चहचहा रहे थे या वृक्षों के डोलने की आवाज भी थी, परंतु उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह एकाग्रता की चरम प्रकाष्ठा में पहुंचकर अंतस के आकाश में विचर रहा था और रोम रोम की जिज्ञासा उस आकाश में कुछ ऐसा खोज रही थी जिसे शायद शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। बंद चक्षुओं के भीतर एक भारी अभियान चल रहा था। मस्तिष्क का बारीक से बारीक स्नायु भी संवेदनशील हो गया था। उसे ब्रह्मांड के शिखर पर पहुंचकर नीचे देखना था, शून्य के अंत को छूकर उसकी उपस्थिति को महसूसना था, परम तेज के उस पुंज को खोजना था जिसकी कोख से ब्रह्मांड का उद्गम होता है। रिक्तता के उस किनारे तक पहुंचना था जहां से प्रकृति के नियमों का आगाज होता है। कार्य कठिन था परंतु असंभव नहीं। अंततः निश्चय विजय हुआ। प्रकृति ने पसीजकर स्वयं को उसके समक्ष ला खड़ा किया। मानस का अंधकार सिमट कर तेजोमय प्रकाश में विलीन हो गया। एक विस्मयकारी प्रकाश की शुद्ध किरणों से उसका मस्तिष्क रोशन हो उठा। ज्ञान के उस प्रकाश से नए आयामों का उद्गम हुआ, नए द्वार खुलते चले गए। तभी शून्य के गहरे गर्भ से एक पवित्र ध्वनि अवतरित हुई, मस्तिष्क से होती वह ध्वनि उसके भीतर खूब चली गई। नम पलकों का आवरण ऊपर उठा। चक्षु कगारों पर ठहरी अमृत धारा की एक बूंद लड़खड़ाकर गालों की ढलान पर उतरती चली गई। धुंधली नजर से उसने दाएं बाएं देखा तो एक पवित्र गंध के अतिरिक्त कुछ न पाया। पलकें पुनः गिर गई। राम 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 राम। किसी प्रकार का कोई संशय या भ्रांति शेष नहीं रह गई थी। ध्वनि के माध्यम से सर्वशक्तिमान का स्वरूप उसके समक्ष था। ज्ञान चक्षु खुलते चले गए। सृष्टि परिवर्तित हो गई थी। अंधेरों के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। हर्ष, परम हर्ष, हर्ष का कोई पारावार न रहा। उसे उसकी मंजिल मिल गई थी। संपूर्ण देह में एक नई चेतना का संचार प्रारंभ हो रहा था। शक्ति का एक अनोखा भंडार प्रवाहित हो रहा था। रक्त प्रवाह बढ़ गया। आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। चेहरा दमदमा उठा। स्वामी सत्यानंद जी के नाम से विख्यात उस व्यक्तित्व ने जब आसन छोड़ा तो धरती कंपकपा उठी। उसके लिए अब इस स्थान से अधिक उसके अगले कार्य का महत्व था। दृढ़ कदमों से जब वह आगे बढ़ा तो जंगली घास का गलीचा दूर तक दिखता चला गया। एक अनोखे निश्चय के साथ वह वातावरण में छाई धुंध में विलीन होता चला गया। उसके भीतर जलते दीपक से उसने लाखों लोगों के मन को प्रज्वलित करना था। अंततः वह उस स्थान से लुप्त हो गया। शेष रह गई सिसकियां लेती नम वायु। पुष्पों से लुढ़कती ओस की बूंदें मानो उसके विछोह में रो रही हो। वातावरण में एक पवित्र गंध शेष रह गई।